ज्ञान योग और कर्म योग जब दो मार्ग हैं तो भगवान ने इन दोनों को एक ही है ऐसा क्यों कहा है? अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर इन्हें दो नामों से क्यों जाना जाता है? अर्जुन ने इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकमयपि आस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थ है, अज्ञानी लोग ही सांख्य अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं। दोनों में से किसी एक में भी भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त करता है। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है, यह एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है, लेकिन एक ही बात को ज्ञानी जिस ढंग से जानता है, अज्ञानी उस सत्य को वैसे नहीं जान पाता। भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों तत्वतः एक ही हैं। इनमें कोई ऐसा अंतर नहीं है कि इन्हें एक दूसरे से भिन्न माना जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको नदी के मध्य में जाना हो तो नदी के चाहे इस किनारे से जाएं या उस किनारे से जाएं, पहुंचना तो नदी के मध्य तक ही है। ठीक इसी प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग भले ही देखने में दो लगते हों, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, गंतव्य एक ही है। इसलिए भगवान ने इनको एक ही कहा है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला फल भी एक ही है, आत्म कल्याण, ईश्वर की प्राप्ति और परम शांति। ऐसी स्थिति में मार्ग भले ही भिन्न हो, लेकिन गंतव्य तो एक ही है। इसीलिए भगवान बताना चाहते हैं कि वह व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि न तो वह ज्ञान योग को जानता है और न ही कर्म योग को जानता है। अर्थात वह व्यक्ति जो न ज्ञान योग का अनुसरण करता है और न ही कर्म योग का पालन करता है, उसे उनके के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, तो वह इस तरह की बातें कहता है। लेकिन जिसने इन मार्गों में से किसी एक पर भी चलने की कोशिश की है या चला है, उसे यह पता है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये दोनों अंततः एक ही जगह पहुंचते हैं। इसीलिए इनमें कोई ऐसी भेद की बात नहीं। मान लीजिए आप कभी दिल्ली नहीं गए और किसी ने बताया कि अजमेरी गेट और पहाड़गंज दो जगह है। आप दोनों जगह से जाकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। तो जिसने दिल्ली को देखा ही नहीं है उसके लिए ये दोनों दो जगह हैं, लेकिन जिसने दिल्ली रेलवे स्टेशन को देखा है उसके लिए चाहे वह पहाड़गंज हो या अजमेरी गेट हो, उसके लिए समान ही, क्योंकि वह दोनों ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही पहुंचाते हैं। ठीक यही बात भगवान भी कह रहे हैं कि जिसने किसी एक पथ का भी अनुसरण ठीक ठीक किया हो, वही जान सकता है कि सत्य क्या है। जिसने किसी का भी अनुसरण नहीं किया, उसे कैसे पता चलेगा कि दोनों एक ही है अथवा अलग अलग। उदाहरण में आपने देखा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति अजमेरी गेट से भी आ सकता है और कोई पहाड़गंज से भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की गंतव्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल। इस प्रकार जिसे इस सत्य का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जिसने कर्म योग को भली भांति जान लिया है, वह ज्ञान योग में भी प्रवीण हो जाएगा। जब तक मनुष्य के हृदय में राग द्वेष दूर नहीं होता, तब तक वह कर्म योग सिद्ध नहीं कर पाएगा, नहीं ज्ञान योग।